तो क्या जग्गू काली गुफा में छुपा है? अब हम जानते हैं वो कहाँ है। हमें सावधानी से योजना बनानी होगी। बगीरा और भालू चुपचाप हमारी सहायता कर रहे हैं, ये उनकी मेहरबानी है। हम सब मिलकर जग्गू को आसानी से हरा सकते हैं। तुम तो कहते थे सरपंच अपनी गुफा में अकेला बीमार पड़ा है, लेकिन वहां तो कोई नहीं मिला। ये अच्छा नहीं हुआ। मुझे लगता है उसे हमारे बारे में सब कुछ मालूम है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, सरपंच कुछ नहीं जानता, क्योंकि हम उसकी पोती लीला से मिलते रहते हैं। अगर उसको कुछ शक होता तो हमें मालूम पड़ जाता, कसम से। तो फिर उस वक्त वो कहां चला गया था जब हमने उस पर हमला किया? ये मैं कैसे बता सकता हूँ। हो सकता है तुम्हारी कोई गलती से उसे भागने का मौका मिल गया हो। बकवास मत करो। बस। क्या तुम्हें बात करने की तमीज नहीं? ये हमारा अगला सरपंच है, समझे? इससे शराफत से बात करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, हम शराफत से बात करेंगे। तुम बुरा मत मानना मेरे दोस्त। दरअसल ये बेचारे कुछ निराश हो गए हैं। इन्हें उम्मीद थी हमले के वक्त सरपंच अपनी गुफा में होगा, लेकिन वो वहां नहीं मिला। इसलिए इन्हें लगा कि तुमने ही गलत खबर दी है। अभी जान गए हैं कि तुमने जानबूझकर कोई गलती नहीं की। जान गए हैं। जो हो गया सो हो गया, लेकिन आइंदा तुमने कोई गलती की तो अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे? याद रखो मोगली, तुम्हें सिर्फ नुकीले पत्थर चुनने हैं। बाकी सबके पास पंजे हैं, लेकिन तुम्हें पत्थरों से ही अपनी रक्षा करनी होगी। जैसे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें सिखाया था, उतनी बहादुरी से मुकाबला करोगे तो जग्गू को हराना कोई मुश्किल काम नहीं। बस पत्थर नुकीले होने चाहिए मोगली। माँ ने कहा था मुझे नुकीले पत्थर ढूंढने होंगे, बिल्कुल दांत और पंजे की तरह होने चाहिए। मोगली को वापस आ जाने दो, फिर मैं तुम्हें सारी योजना बताऊंगी। अब तुम सब थोड़ा आराम कर लो। हम काली गुफा की तरफ शाम को चलेंगे, समझ गए? वो आ गया। बोलो बगीरा, क्या खबर लाए हो? भेड़िए अब लड़ने की तैयारी में है। मोगली नदी किनारे नुकीले पत्थर ढूंढ रहा है अपने लिए। नुकीले पत्थर? हाँ का, इतने नुकीले जितने की दांत और पंजे होते हैं। इस तरह मोगली किसी भी दुश्मन से लड़ सकता है। मेरे ख्याल से वो आज रात ही काली गुफा जाएंगे। तो फिर हमें भी कमर कस लेनी चाहिए बगीरा। ठीक है। बहुत अच्छे पत्थर है मोगली, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अब ध्यान से सुनो, हमें क्या करना है। सूरज ढलने के बाद यहाँ से हम रवाना होंगे। सब ठीक रहा तो सुबह होने से पहले वहां पहुंच जाएंगे। मोगली हमें वहां का रास्ता दिखाएगा। वो पहले भी काली गुफा जा चुका है ना मोगली? मुझे अच्छी तरह याद है। बहुत मुश्किल रास्ता है, लेकिन हम आसानी से तय कर लेंगे। जब हम वहां पहुंचेंगे तब हमारे लिए खतरा शुरू होगा। जग्गू को विश्वास होगा कि वो वहां पर सुरक्षित है। उसके चमचे भी आसपास नहीं होंगे, हम उसे आसानी से पकड़ सकेंगे। ये भी हो सकता है कि शेर खान का खास चमचा तबाकी भी वहां पर हो, लेकिन वो बुज़दिल है।
उसमें लड़ने की ताकत नहीं, बस वो जैसे ही हमें देखेगा भाग जाएगा। बाकी बचे जग्गू और उसके दोनों चमचे। उन तीनों के लिए तो हम 4 काफी हैं। लेकिन हम तो 5 है। मैं भी चलूंगा माँ। नहीं, तुम यहाँ रहकर सरपंच की देखभाल करोगे। हाँ? इसमें निराश होने की बात नहीं पकड़ू। हो सकता है शेर खान यहाँ आकर हमला कर दे। लेकिन ये ठीक नहीं। बड़ी हैरानी की बात है पकड़ू, ये समय अपने स्वार्थ का नहीं। मैं कहती हूँ मान जाओ पकड़ू। मेरी बात नहीं मानोगे? दादाजी के पास रहोगे ना? अब हमें आगे की बात पर विचार करना चाहिए। अगर जग्गू से हमारा सामना होता है तो हमें पूरी ताकत से उसका मुकाबला करना होगा। अकड़ू, तुम उसकी दाई टांग पकड़ोगी। लीला, तुम बाई टांग पकड़ोगी। इस तरह वो किसी पर हमला करने के काबिल नहीं रहेगा। माँ, मुझे क्या करना होगा? तुम लीला और अकड़ू के साथ रहोगे मोगली। तुम्हारे पत्थर तैयार हैं? अगर जग्गू बचकर निकलने लगे तो तुम सामने से उस पर वार करना। ये काम बहुत खतरनाक है। जग्गू बहुत गुस्से में होगा, तुम पर आक्रमण भी कर सकता है। उसे कोई चोट पहुंचाए बिना तुम पत्थरों से सिर्फ उसे डराते रहना। खून खराबा बुरी बात है, लेकिन हमारे जीने के लिए उसकी हार होना बहुत जरूरी है। तुम चिंता मत करो माँ, ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। ठीक है माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों ही कोई खतरनाक चाल चल रहे हो? तुम उनकी चिंता मत करो, उन्हें मैं संभालूंगी। पर चमेली? मुझे कुछ नहीं होगा। वो चमचे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम जल्दी वापस आएंगे। सरपंच का ख्याल रखोगे ना? हाँ, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा माँ। वो निकल चुके हैं, मैं उनका पीछा करता हूं। वो मोगली था ना? लगता तो वही था। इस तरह वो वहां बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। कहा मेरे रास्ते से हट जा, मैं जल्दी में हूं। काम क्या रहे हो? कोई खबर है तो मुझे जल्दी बताओ। वो मोगली और बेड़िए काली गुफा गए हैं। वो जानते हैं जग्गू वहाँ है। हाँ, तुम्हें यकीन है?
नहीं नहीं शेर खान, जग्गू की मदद करने के लिए मैं तुम्हें काली गुफा नहीं जाने दूंगा। जोश में मत आओ शेर खान, मुझसे उलझोगे तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। लीला, पीछे देखो। बाल बाल बच गए। हाँ, जग्गू के चमचे बड़े खतरनाक हैं। संभल के अकड़ू। होशियार रहना वरना चोट खा जाओगे। हाँ? पकड़ लो। तुम समझते हो मुझे आसानी से पकड़ लोगे? बेवकूफ हो तुम। अब बोलो मोगली, क्या इरादा है तुम्हारा? वो ऊपर है मोगली। मोगली आओ, ऊपर आओ, यहां से देखो कितना खूबसूरत नजारा है। जग्गू, नहीं मोगली। ना जाने क्या होगा। वाह, तुम तो बड़े आराम से चढ़ गए मोगली। छोड़ दो मुझे। ये तो खुद ही पकड़ा गया, मुझे क्या बचाएगा? अब तुम नहीं बचोगे मोगली। तुम अपनी खैर मनाओ जग्गू। अब निकल चलो यहां से। बाकी यहाँ मोगली संभाल लेगा। माँ, माँ, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। तुम तीनों कैसे हो? ठीक है माँ, अब आराम करो, डर की कोई बात नहीं। हम जीत गए हैं चमेली। बड़ी खुशी हुई ये सुनकर। लगता है मोगली जड़ी बूटी ढूंढ रहा है।
ये नहीं, शायद ये जड़ी बूटी होगी। तुमने देखी है वो जड़ी बूटी कैसी होती है? खैर मुझे तो सारे पेड़ पौधे एक जैसे लगते हैं। मोगली, जिस मनुष्य ने तुम्हें वो जड़ी बूटियां दिखाई थी, पता नहीं कहां कहां से ढूंढ कर लाया होगा। मनुष्य ऐसे काम अक्सर करते रहते हैं। क्या मिल गई? हाँ, मजा आ गया। ये देखो चील, मिल गई जड़ी बूटियाँ। हाँ हाँ, जो चाहिए थी सब मिल गई। इससे माँ के घाव बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ क्या ये जड़ी बूटियां वाकई अच्छी होती हैं मोगली? बहुत अच्छी, इससे हर बीमारी का इलाज होता है चील। मोगली, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, तुमने डमरू और जगीरा के बारे में क्या सोचा है? हमें उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मानता हूं, पर समस्या ये है कि कुछ भेड़िए झुंड पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए अब तुम्हें जल्दी ही नया नेता चुनना होगा। मैं भी यही सोचता हूँ। लेकिन अभी तक कोई भेड़िया सरपंच पद के लिए आगे नहीं आया, और मेरी पूछो तो झुंड में कोई भी इतना काबिल नहीं। हाँ, विक्रम वापिस आ जाए तो बात अलग है। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये गंभीर मसला है। तुम सोचते हो विक्रम तुम्हारे कारण चला गया, मुझे इसकी कुछ और ही वजह लगती है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। सवाल यह है कि वो जा चुका है, अब उसे वापस लाना होगा, नहीं तो झुंड में जो घाव पैदा होंगे उसका इलाज किसी जड़ी बूटी से नहीं होगा। विक्रम, माँ, क्या हुआ? हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तुम लगाते रहो बस। अब देखना माँ, तुम जल्दी अच्छी हो जाओगी। काश झुंड में सब कुछ ठीक हो जाए। मोगली, मैं तुम्हारी और चील की बात के बारे में सोच रही हूँ। भालू और बगीरा भी यही चाहते हैं कि विक्रम झुंड में वापस लौट आए। दूसरे भेड़िए भी यही चाहते हैं, लेकिन बोलते नहीं, क्योंकि तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहते। मैं खुद भी यही चाहती हूँ मोगली। क्या? सरपंच बूढ़ा हो चुका है, वो चाहता है कि कोई उसकी जगह संभाल ले। मुझे कोई इतना काबिल नहीं लगता, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? हाँ, मैं चाहती हूँ तुम विक्रम को ढूंढो, उसको मनाओ कि आकर झुंड को संभाल ले। माँ, ऐसा तुम कह रही हो? हाँ, मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं खुद जाती मोगली, पर अब तुम्हें जाना होगा। विक्रम को सिर्फ तुम मना सकते हो मोगली। तुम्हारे अंदर हिम्मत है, हौसला है और मनुष्यों जैसी समझदारी भी। हालांकि ये काम मुश्किल है, लेकिन भेड़ियों का कर्ज चुकाने का यही मौका है जिनके बीच तुम पले हो। विक्रम को वापस ले आओगे तो सब खुश हो जाएंगे मोगली। विक्रम को ढूंढने के लिए तुम्हें महानदी के किनारे किनारे ऊंची पहाड़ियों तक जाना होगा। चील सारा रास्ता जानता है, वो तुम्हारी मदद करेगा। सुनो, हम एक वंश के हैं, तुम और मैं।
विक्रम तुम्हें यहीं कहीं मिल जाएगा मोगली। अच्छा चलता हूँ दोस्त। अच्छा, शुक्रिया चील, फिर मिलेंगे, अलविदा। मैं दोस्त हूँ। जंगल जंगल बात चली है,